दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं? आशा है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। ये देखिए आपके सामने ये है BLDC सीलिंग फैन। असल में इसका साइज़ है 1400 mm यानी 56 इंच। दरअसल देखिए ये मेरे माता पिता के कमरे में लगा है और इसको लगाने की नौबत क्यों आई, उसका सबसे बड़ा वजह ये हो गया था कि अब जो मौसम है इसमें फुल स्पीड में पंखा चलना नहीं है। रेगुलेटर ये लोग बोर्ड में ऑपरेट कर सकते नहीं हैं। खूब बढ़िया रिमोट कंट्रोल है, इस रिमोट से ये ऑपरेट होता है। तो ये ब्रांडेड कंपनी का पंखा है, इसकी कीमत भी काफ़ी अधिक है। करीब मैंने तो इसे ऑनलाइन मंगाया है और ये लगभग मुझे पड़ा 4800 कुछ रुपया का। एक और सबसे बड़ी समस्या आ रही थी कि मेरा जो इन्वर्टर है उसका बैटरी कुछ पुराना हो गया था और बराबर वो ट्रिप कर रहा था। जैसे लाइन कटता था पंखा चलते हुए वो ट्रिप कर जाता था। अब इसमें फुल स्पीड में भी इसको चलाया जाए तो ये मात्र 32 वाट बिजली कंज्यूम करता है, जबकि ये 56 इंच का है। अब देखिए इसको कितना आराम से ऑपरेट किया जाता है। इस रिमोट से मैं पहले ऑन करता हूँ। ये देखिए ऑन कर दिया, ये 1 नंबर स्पीड में अब ये स्टार्ट हो गया है। 1 नंबर स्पीड में मालूम है ये कितना वाट कंज्यूम कर रहा है? मात्र 5 वाट। मतलब एक 9 वाट का जो LED आता है उससे भी 4 वाट कम। और देखिए हल्का हवा बिल्कुल आ रहा है इसमें, ऐसा कुछ नहीं कि हवा नहीं आ रहा है। 1 नंबर की स्पीड में अभी ये मात्र चल रहा है। अब देखिए इसके स्पीड को बढ़ाते हैं। यहाँ पे स्पीड बढ़ाने का है, यहाँ पे घटाने का है और यहाँ पे फुल स्पीड करने का और ये लाइट जलाने का है। इसमें 6 LED भी लगा हुआ है। अब इसके स्पीड को करते हैं 1 नंबर से ले जाके, ये देखिए मैंने 2 नंबर डाल दिया। 2 LED अभी ब्लिंक किया था। अभी ये सिर्फ 11 वाट कंज्यूम कर रहा है। 1 नंबर पे ये मात्र 5 वाट ले रहा था, 2 नंबर पे ये 11 वाट। और इसका मोटर देखिए कितना छोटा है, एकदम छोटा मोटर। लग रहा है कि एक कटोरी नुमा मोटर है। असल में देखिए ये BLDC पंखा है, इसमें कोई कंडेंसर नहीं है, ब्रशलेस डायरेक्ट करंट फैन है, इसलिए इसमें परमानेंट मैग्नेट लगा हुआ है। इंडक्शन मोटर में होता क्या है कि जब हम लोग ऑन करते हैं तब वो मैग्नेट बनाता है, तब चलता है और कैपेसिटर उसमें धक्का लगाता है। इसमें इस तरह का कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, ये बिल्कुल एडवांस टेक्नोलॉजी का पंखा है। अब देखिए इसके स्पीड को और थोड़ा बढ़ाते हैं। ये आपके सामने रिमोट है और ये मैं इसको 3 नंबर पे कर दिया, 3 LED जल गया। अब इसका स्पीड और बढ़ गया। अभी जानते हैं इसका कंजम्पशन क्या है? मात्र 17 वाट। अब सोचिए पुराना टेक्नोलॉजी का जो पंखा था जब चलाइए, नया में तो वो 75 वाट होता था, लेकिन जैसे जैसे वो पुराना होता है 100 वाट क्या 125 वाट तक वो कंज्यूम करने लगता है। और यही वजह है कि लाइन कटता है तो इन्वर्टर में कस के धक्का लगता है और इन्वर्टर ट्रिप कर जाता है। दूसरा, जल्दी से इन्वर्टर डाउन हो जाता है, क्योंकि पंखा ही एक ऐसा आइटम है जो इन्वर्टर को सबसे जल्दी डाउन करता है। हम लोगों ने LED ट्यूबलाइट तो लगा लिया, ये मात्र 20 वाट और 18 वाट है, और पंखा हम लोग लगा के रखे हुए हैं इंडक्शन मोटर का। नतीजा क्या होता है? बैटरी की आयु रहते हुए हमें बैटरी को बदलना पड़ता है। अभी ये मात्र मामूली 17-18 वाट में चल रहा है। चलिए और स्पीड बढ़ाते हैं इसको। अब हम इसको ले जाते हैं 4 नंबर पे। ये देखिए अब 4 LED ग्लो किया। 4 नंबर पे ये लगभग उतना ही हवा दे रहा है अभी जितना इंडक्शन मोटर का पंखा 5 नंबर पे देता था फुल स्पीड में। वो 100 वाट जो बिजली खाता था, अभी मात्र ये मुश्किल से मान के चलिए 24 वाट बिजली कंज्यूम कर रहा है। 24 वाट बिजली पे ये मात्र उतना हवा दे रहा है जितना वो 100 वाट बिजली पे देता था। आइए और स्पीड बढ़ाते हैं। अब ले जाते हैं इसको 5 नंबर पे। देखिए 5 LED अब जलने लगा।
अब तो इसका स्पीड इतना चला गया जितना वो जाता भी नहीं था। अब ये अभी भी एक स्पीड हम लोग के पास बचा हुआ है और यहाँ पे कंजम्पशन मात्र 28 वाट बिजली हो रहा है। अभी हम लोग को 32 वाट पे जाने के लिए इसको चलिए एक और स्टेप बढ़ाते हैं। ये देखिए, अब हम इसको ले गए फुल स्पीड, सारा एलईडी ग्लो कर गया। अब देखिए ये कितना स्पीड चल रहा है, और चूंकि ये 56 इंच का है तो ज़बरदस्त हवा दे रहा है। तो ये खूबी है BLDC फ़ैन में। अब आइए थोड़ा सा हम लोग इसके ऊपर में और बातचीत करते हैं। देखिए, सही पूछिए, आम आदमी इस पंखे को नहीं ले सकता है। सबसे बड़ा कारण इसके पीछे क्या है? इसकी कीमत। यहाँ 4800 रुपया लग रहा है। 4800 रुपया में मज़े से 4 इंडक्शन मोटर का पंखा आएगा। अब दूसरा इसमें खूबी क्या है, 1 साल में ये पंखा 1500 रुपया आपके बिजली के बिल को बचा देगा। तो मान के चलिए लगभग 3 साल में ये अपना कीमत निकाल लेगा ये पंखा। तो ये है लॉन्ग टर्म कैलकुलेशन, जो कि सब आदमी तुरंत नहीं कर सकता है। एक मुश्त देखिए पैसा लगाने से बेहतर लोग समझते क्या है कि धीरे धीरे करके आदमी बड़ा से बड़ा काम कर सकता है, लेकिन एक बार में पैसा यहाँ लग जाएगा। अब मान लीजिए आपके घर में कम से कम 4 पंखा लगा हुआ है, तो क्या लगता है कि 20,000 रुपये आप लगा सकते हैं 4 पंखा को बदलने के लिए? नहीं लगा सकते हैं। तो ये पंखा, अब मेरे मदर फादर चूँकि ओल्ड एज में हैं, दोनों आदमी व्हील चेयर पे हैं, तो यहाँ पे सबसे बड़ी मजबूरी थी कि ये लोग रेगुलेटर ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। ये एक दूसरी मजबूरी क्या थी, मेरा इन्वर्टर का बैटरी पुराना हो गया था। अब 2 बैटरी को बदलने का मतलब है आज के तारीख में 220 एम्पियर का बैटरी लगा हुआ है, मतलब लगभग 40,000 रुपया जेब से लगेगा। तो मैं क्या सोचा, 40,000 रुपया उधर लगाने से बेहतर है क्यों नहीं घर के कम से कम 4 पंखा को बदल दिया जाए। 4 पंखा को अगर बदलने में मुझे 20,000 रुपया भी लगेगा तो भी तो 20,000 बचेगा। और दूसरा फ़ायदा क्या होगा कि अभी ये बैटरी के ऊपर में अगर लोड को कम कर दिया जाए BLDC लगा के, तो बैटरी मज़े से 1 से 1.5 साल और चलेगा, तो मतलब पैसा भी बचेगा। दूसरा, ये चारों पंखा अगर मैं बदल दूंगा तो लगभग मान के चलिए 1 साल में बिजली के बिल से भी 6,000 का बचत। ये बचत है, ये कैलकुलेशन का चीज़ है जो कि सब कोई को एक ना एक दिन सोचना पड़ेगा। लेकिन फिर भी सब लोग को डरने और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये BLDC पंखा है, इसकी कीमत अधिक है। ये आम आदमी के घर में बहुत मुश्किल है कि आने वाले 10 से 20 साल तक भी ये आ पाएगा। लोग आराम से इंडक्शन मोटर ही खरीदेंगे। अब रहा सवाल इसके मेंटेनेंस का, इस कंपनी ने इसके मेंटेनेंस को बहुत आसान कर दिया है। क्या किया है कि इसके जो इन्वर्टर सर्किट है वो पंखा के ऊपर में एक छोटा सा कटोरी दिया है, मतलब मोटर खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन्वर्टर कार्ड एकदम ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है। उस इन्वर्टर कार्ड को आप मज़े से रिप्लेस कर सकते हैं बिना पंखा के मोटर को टच किए, बहुत ही आसानी के साथ। मैंने 2 और पंखा ऑर्डर कर दिया है क्योंकि कंपनी ने लगभग 400 रुपया कीमत को कम किया है, तो 4400 के रेट से 2 पंखा का मैंने और ऑर्डर किया है। वो पंखा भी बहुत जल्द आने वाला है। उसको लगाने के ऊपर में मैं पूरा डिटेल वीडियो आपको दिखाऊंगा, नज़दीक से मोटर दिखाऊंगा कि कैसा ये दिखता है, कैसे कैसे इसको इंस्टॉल करते हैं। तो ये तो रहा BLDC पंखा। काफ़ी लोग जानना चाहते थे। मैं इस कंपनी का नाम लेना नहीं चाहता हूँ क्योंकि कंपनी का नाम लेने से बेवजह कंपनी का पब्लिसिटी होगा। BLDC कोई भी आदमी बना सकता है, हम और आप चाहें तो ये पंखा को बना सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब इसमें देखिए एक और फैसिलिटी है, ये ब्लू बटन। ये ब्लू बटन को दाब दीजिए तो इसमें क्या है, ये LED जल जाता है। इस LED से इतना रोशनी लगभग आ जाता है कि घुप अंधेरा में
हल्का फुल्का आपको इतना तो दिखाई देगा कि कम से कम आप बाथरूम जा सकते हैं उठ के, इतना आपको दिखाई दे देगा। आइए अब इसका एक और फीचर की तरफ जाते हैं। पहले हम इस फैन को ऑफ करते हैं। देखिए, इसको मैंने ऑफ कर दिया, अब ये ऑफ हो रहा है। एलईडी को भी ऑफ कर देता हूँ। अब इसको एक और बटन इसमें क्या दिया है, बूस्ट बटन। बूस्ट बटन का मतलब ये है कि जब आप इसको ऑन करेंगे तो ये ऑटोमेटिक फुल स्पीड में चला जाएगा। ये देखिए, ये बूस्ट बटन को मैंने प्रेस कर दिया। अब इसका मज़ा देखिए, बूस्ट बटन में क्या होता है। ये पंखा धीरे धीरे स्टार्ट हो गया और ये बिल्कुल 1 2 3 4 5 और अंतिम स्पीड है इसमें 6। ये देखिए, ये फुल स्पीड में आ गया। इतना हवा है इसमें कि हवा का तो खैर मानना पड़ेगा, ये टेक्नोलॉजी का कमाल है। और एरिया भी काफ़ी बड़ा कवर कर रहा है। अब आइए इसके बारे में 2 शब्द अपने पिताजी से सुनते हैं कि उनका क्या एक्सपीरियंस है इस फ़ैन के बारे में। बताइए, ये पंखा जब से लगा है आपको क्या कुछ फ़ायदा नज़र आया इसमें? बहुत फ़ायदा। क्या फ़ायदा नज़र आया? मैंने स्पीड को कम करने के लिए रेगुलेटर नहीं दबाना है, ये पहला फ़ायदा हुआ। कैमरा की तरफ देख के बोलिए। हाँ, इसमें स्पीड कम करने के लिए रेगुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना है। अच्छा, और बिना इस्तेमाल किए हुए रिमोट बटन से काम कर सकते हैं, जो बहुत आसान है। तो पहले वाले पंखे से इसमें फ़ायदा बहुत है। चलिए, ये तो हो गया उपभोक्ता का जुबानी, मतलब कंज्यूमर क्या कह रहे हैं वो भी आप देख सकते हैं। और ये कंज्यूमर देखिए, ये भी व्हीलचेयर पे हैं, तो ये बार बार रेगुलेटर तक जाना इनके लिए भी दिक्कत था। आइए माता जी से भी पूछते हैं कि इनका क्या विचार है इस पंखा के बारे में। बताइए, ये पंखा जब से लगा है आपका क्या एक्सपीरियंस है? बोलिए, शर्माइए मत। 2 शब्द बोलिए। पंखा अच्छा है, आराम बहुत ज़्यादा है। और हम तो अपने हाथ से नहीं इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मेरे पति ही इस्तेमाल कर रहे हैं। हमको वही चलाते हैं, वही बंद करते हैं। चलिए, ये हो गया कंज्यूमर की जवानी। देखिए, ये भी व्हीलचेयर पे हैं और ये दोनों व्यक्ति व्हीलचेयर पे हैं। और इन लोगों के लिए सही पूछिए तो ये बहुत आराम का चीज़ हो गया, ये रिमोट कंट्रोल। अब लाइव सेशन को ज्वाइन कीजिए रात 9 से 10। मैं रोज़ लाइव आता हूँ और आपके लिए डेली व्यापार पे हम लोग बातचीत करते हैं। व्यापार से रिलेटेड जो समस्या होता है उस पे बातचीत करते हैं। इसके अलावा व्यापार से मुतल्लिक मैंने कई किताबें लिखी हैं। मेरी किताबों की खासियत है कि उन किताबों के द्वारा आप डायरेक्ट बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब ये कि हर एक किताब, मान लीजिए जैसे पंखा उद्योग है, तो पंखा उद्योग अगर किताब आप लेते हैं तो जितने भी लोग हैं जो मशीन बनाते हैं पंखे का, CNC मशीन, इसके अलावा जितने भी पंखे का रॉ मटेरियल बनाने वाले, एक एक लोग के डायरेक्ट मालिक का मोबाइल नंबर आपके हाथ में चला आता है। ये बेनिफिट आपको पंखा उद्योग किताब से मिलता है। इसके अलावा जितना भी किताब है, ये सब में ये खासियत है कि डायरेक्ट मालिक लोग का मोबाइल नंबर किताब का पेमेंट करते आपके मोबाइल के व्हाट्सएप पे चला आता है। चलिए फिर रात 9 बजे मिलते हैं। तब तक के लिए अपने दोस्त संजीव वर्मा को विदा कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।